नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। सबसे पहले आपको ईद के पावन पर्व पर और भगवान परशुराम की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे निवेदन है कि आप कोविड के नियमों का पालन करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। जनपद अंबेडकर नगर व जनपद आजमगढ़ के सीमावर्ती ग्रामों में अवैध जहरीली शराब से हुई मौत की घटना संबंध में थानाध्यक्ष पवई व प्रभारी पुलिस चौकी सहित अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा घोर लापरवाही एवं कर्तव्य पालन के प्रति उदासीनता प्रदर्शित किए जाने संबंधी पाए गए तथ्यों के आधार पर उप निरीक्षक अयोध्या तिवारी, थानाध्यक्ष पवई जनपद आजमगढ़, उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, प्रभारी चौकी मित्तुपुर, थाना पवई जनपद आजमगढ़, राजकिशोर यादव एवं आरक्षी अविनाश प्रसाद, थाना पवई जनपद आजमगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इसकी प्रारंभिक जांच अपर पुलिस अधीक्षक नगर को आवंटित की गई है। विस्तृत प्रारंभिक जांच के उपरांत प्राप्त तथ्यों के आधार पर इनके विरुद्ध अग्रिम विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जहरीली शराब से हुई मौत की घटना के संबंध में थाना पवई जनपद आजमगढ़ पर मुकदमा आबकारी अधिनियम के तहत मोतीलाल पुत्र रामप्रसाद, शशि कुमार गुप्ता पुत्र मोतीलाल पुत्र रामदेव निवासी गढ़मित्तपुर, थाना पवई जनपद आजमगढ़, कुछ लोग अज्ञात पंजीकृत करते हुए इसमें संलिप्त कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विस्तृत पूछताछ के उपरांत प्राप्त तथ्यों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी सहित अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी व इसमें संलिप्त अन्य लोगों की गिरफ्तारी हेतु 4 पुलिस टीमें बनाकर दबिश की कार्रवाई प्रचलित है। थाना दीदारगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इमादपुर में छापेमारी के दौरान पावर हाउस ब्रांड की अवैध शराब का सेवन किए जाने के संबंध में थाना दीदारगंज पर आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उनसे विस्तृत पूछताछ के विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी व अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थाना कोतवाली के पुलिस चौकी बलरामपुर क्षेत्र अंतर्गत स्थित अतुल ढाबे पर अवैध शराब व मादक पदार्थों की बिक्री होने की सूचना पर छापेमारी कराई गई तो वहां पर अवैध शराब व मादक पदार्थों की बरामदगी हुई। इस संबंध में थाना सिधारी पर मुकदमा पंजीकृत कर ढाबे के मालिक श्रवण चौहान निवासी हाफिजपुर, थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया गया है। उक्त संबंध में स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी बलरामपुर उप निरीक्षक अनिल कुमार मिश्र व आरक्षी रवि तिवारी को उनकी निष्क्रिय कार्यशैली व अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन न किए जाने के फलस्वरूप तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए इसकी प्रारंभिक जांच अपर पुलिस अधीक्षक यातायात को आवंटित की गई है। विस्तृत प्रारंभिक जांच के उपरांत प्राप्त तथ्यों के आधार पर इनके विरुद्ध अग्रिम विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं ट्रांसपोर्टेशन में संलिप्त तथा पूर्व में प्रकाश में आए अपराधियों की सूची तैयार कर उनके यहाँ दबिश दी जा रही है तथा ऐसे लोगों की इसमें संलिप्तता पाए जाने की दशा में उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त संदर्भ में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि क्षेत्र में अवैध शराब बनाने व बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें तथा निरंतर सतर्क दृष्टि रखें। यदि कहीं पर भी अवैध शराब पकड़ी जाती है तो इसमें थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी व बीट उप निरीक्षक सहित बीट कर्मियों की संलिप्तता मानते हुए संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस बात क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। दिनांक 11/5 को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र से सटे हुए थाना जैतपुर, जो कि अंबेडकर नगर जनपद में आता है, में कुछ लोगों की अवैध शराब पीने से मौत हो गई थी। इस संबंध में वहाँ पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उसमें विवेचना के दौरान ये पाया गया कि यह शराब मित्तुपुर के लाइसेंसी ठेके के बराबर से मोतीलाल नामक व्यक्ति द्वारा बेची गई थी। इस संबंध में मित्तुपुर चौकी क्षेत्र के चौकी इंचार्ज, बीट कांस्टेबल और थाना पवई के थानाध्यक्ष द्वारा उक्त अवैध शराब बेचने के वाले के विरुद्ध समय रहते हुए कार्रवाई न करने तथा निष्क्रियता बरतने पर मेरे द्वारा उन थानाध्यक्ष पवई श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी, चौकी इंचार्ज मित्तुपुर श्री अरुण कुमार सिंह और हेड कांस्टेबल राजकिशोर, जो कि बीट का हेड कांस्टेबल है, तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आज दैनिक अखबार में 5 लोगों की अवैध शराब होने से मौत की खबर प्रकाशित हुई है। मैं स्वयं अपने जो अधिकारी हैं उनके साथ मौके पर जाऊंगा, उनके परिवार वालों से बात करूंगा और जो कुछ भी बात सामने आएगी जांच के दौरान उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
शासन और प्रशासन की निर्देश पर ईद का त्यौहार घरों में मनाने के ऐलान के बाद ईदगाह पर सन्नाटा दिखा। जहां लोग पूर्व में ही ईद की नमाज पर हजारों की तादाद में नमाजी नमाज अदा करते थे, वही कोविड-19 महामारी में इसका असर इस बार ईद के त्यौहार पर देखने को मिला है। प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि इस बार ईद की नमाज में 5 लोगों को मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ाई गई। लोगों ने घरों में बैठकर ईद की नमाज अदा की। तो वही सुरक्षा के मद्देनजर आजमगढ़ की सभी मस्जिदों में मुस्लिम भाइयों ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ईद की नमाज अदा की है। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। बहुत बेचैन है दिल जहां भी हो चले आओ तुम, यह गजल पुलिस महानिरीक्षक हीरालाल सुना रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना महामारी में हर व्यक्ति सुकून के कुछ क्षण व्यतीत करना चाह रहा है, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। हीरालाल बताते हैं कि उनका शौक गजल व संगीत में शुरू से ही रहा, लेकिन इस कोरोना महामारी में जब अपनी ड्यूटी से वापस आता हूँ तो मेरा दिल सुकून खोजता है, जिसके लिए मैं संगीत का सहारा लेता हूँ। और इस समय मेरा साथ यह हारमोनियम है जो साथ देता है और मैं अपने गज़लों में खो जाता हूँ, जिससे मुझे मानसिक ताकत और ऊर्जा मिलती है। आइए आप भी पुलिस महानिरीक्षक हीरालाल की गज़ल को सुने और आनंद लें। बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ। बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ। सितारों की सजी महफिल न उठ जाए चले आओ। बहुत बेचैन है दिल तुम। तुम्हारी बेरुखी में यूं हमारा दिल बहुत तोड़ा। तुम्हारी बेरुखी ने यूं हमारा दिल बहुत तोड़ा। उसी दिल ने तुम्हें आवाज दी है तुम चले आओ। बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ। बहुत बेचैन। उदासी की हद छूने लगी है याद के रग में। उदासी की हद छूने लगी है याद के रग में। कहीं हम बन के एक आंसू न बह जाए चले आओ। बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ। बहुत बेचैन है दिल। सुहानी रात अब
देने लगी लोरी जमाने को, सुहानी रात अब देने लगी लोरी जमाने को, हमारी आँख को झपकी न आ जाए चले आओ, वक्त बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ, सितारों की सजी महफिल न उठ जाए चले आओ, वक्त बेचैन है दिल। कोरोना के कहर को देखते हुए मुस्लिम भाइयों ने कोविड का पालन करते हुए घर में ही ईद मनाई। वरिष्ठ कांग्रेसी महिला नेता राना खातून के आवास पर शासन के निर्देशानुसार कोरोना महामारी को मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए केवल 5 लोगों को ईद उल फितर की नमाज हाफिज़ मोहम्मद आरिफ ने पढ़ाई। इसमें वसीउद्दीन खान, डॉक्टर सऊ खान, मुनीर अरिन खान, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद आरिफ शामिल रहे। नमाज में कोरोना महामारी से जल्द निजात पाने और सभी के जनजीवन के स्वास्थ्य की दुआ किया गया। इस मौके पर राना खातून ने सभी नगरवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। जहां वैश्विक महामारी से सरकार व समाज के माथे पर बल पड़ गया है, जिसके चलते पिछले कई दिनों से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण पूजा स्थलों पर भी सन्नाटा पसरा है। इसकी वजह से प्रसाद पर निर्भर रहने वाले निःशब्द व हिंदू धर्म में आस्था के प्रतीक बंदरों की हालत दयनीय हो गई है। महाराजगंज में स्थित पुरातन भैरव बाबा मंदिर प्रांगण में बहुतायत बंदरों की संख्या देखने को मिलती है, परंतु लॉकडाउन के चलते खाने के अभाव में उनका पलायन देखने को मिल रहा है। बंदरों के पलायन और उनकी दशा को सुधारने के लिए विवेक सिंह मित्र मंडली के नाम से कुछ युवाओं ने पिछले कई दिनों से भोजन की व्यवस्था में लगे हुए हैं। इस मित्र मंडली के सदस्य अपने पॉकेट खर्च से थोड़ा थोड़ा पैसे निकालकर बंदरों को भोजन करा रहे हैं। मित्र मंडली के सदस्य विवेक सिंह ने बताया कि मैं और मेरे साथी निःशब्द जानवरों और गरीबों की सेवा के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हमारा कोई संगठन नहीं है, हम एक विचार और सहयोग की भावना से अपने खर्चे से कुछ पैसे निकालकर सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं और भविष्य में भी अपनी क्षमता के अनुसार निस्वार्थ भाव से सेवा करने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान में विवेक सिंह मित्र मंडली के शेरा सिंह, सचिदानंद सिंह, रेशु मिश्र, आज़ाद यादव, ब्रजेश मौर्य, भीम मौर्य, जितेश मौर्य, अजीत सिंह आदि सहभागी सहयोगी साथी मौजूद थे। क्या नाम है आपका? विवेक सिंह नाम है मेरा। थोड़ा सा किस पर्पज से आप लोग यहाँ आज आए हैं? हम लोग यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब बनी हुई है। लोग कोरोना से डरे हुए हैं, घरों में रह रहे हैं, तो जीव जंतु भूखे हैं, तो हम उन जीव जंतुओं को खाना खिलाने का काम यहाँ कर रहे हैं और उनकी सेवा में लगे हुए हैं। क्या किसी संस्था से आप लोग हैं या आपका कोई संगठन है? संगठन नहीं, हमारा एक विवेक सिंह मित्र मंडल के नाम से एक टीम है। इसी टीम के माध्यम से हम लोग सेवा कर रहे हैं और इसका आयोजन हमारे छोटे भाई विष्णु मिश्रा द्वारा किया गया है। ये कितने दिन से चल रहा है आपका कार्यक्रम? ये तो पिछले साल 1 महीने चला था। इस दिनों लगभग 8वां-9वां दिन है ये और लगातार अभी जब तक ये स्थिति रहेगी तब तक ये होता है। आगे का फिर आपका कुछ प्लान है ऐसा? हम लोग गाँव को जाके सैनिटाइज करेंगे। गांव में हमारी लोग जाएंगे, हमारे छोटे भाई जाएंगे, लोग जाके गांव में सैनिटाइज करेंगे, गांव को सैनिटाइज किया जाएगा। अम्बेडकर नगर में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमण अब कस्बों व गाँव की तरफ भी बढ़ने लगा है, जिसका नजारा भिवाई ब्लॉक के बिलारी गांव में देखने को मिला, जहां इस गांव में 32 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसमें प्रशासन व ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन ने गाँव को सील कर दिया है और आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने गांव में सैनिटाइजेशन करवा रहा है। वही स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले में मूक दर्शक बना हुआ है। अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी गांव में नहीं पहुंचा। आपको बताते चले कि भियाव ब्लॉक में एक दिन में 67 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा।
धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। भगवान परशुराम की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है, वहीं आजमगढ़ में भी जगह जगह भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। एक तरफ जहां अखिल भारतीय वर्ष ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में भगवान परशुराम की जयंती कोलघाट स्थित कुंदन आवास पर कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मनाई गई, वहीं शहर के काली चौरा पर भगवान के 6वें अवतार भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। जयंती को संबोधित करते हुए महासभा के प्रदेश संरक्षक पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि भगवान परशुराम के जीवन से अन्याय व अत्याचार के विरोध की सीख मिलती है। भगवान परशुराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम जी ने त्रेता युग में विधर्मी सहस्त्रार्जुन एवं अनेक अत्याचारी शासकों का नाश करके पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। उन्होंने अनेक समाज उद्धारक कार्य किए। देश में गाँवों की स्थापना उन्हीं की प्रेरणा से हुई है। समुद्र को अपने परसों से पीछे कर केरल से लेकर कोंकण तक का भाग उन्हीं के द्वारा बनाया गया। वह आज भी अमर होकर तपस्यारत है। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय संरक्षक संजय कुमार पांडे ने बताया कि महर्षि जमदग्नि एवं रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम ने सनातन हिंदू धर्म को बचाने की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जन्म में समय अधिकांश शासक अत्याचारी हो गए थे, तब ब्राह्मण कर्म करते हुए उन्होंने शस्त्र उठाया। इस तरह से उन्होंने धार्मिक और सज्जन पुरुषों को भी अन्याय के प्रतिकार का संदेश दिया। प्रारंभ में आचार्य पंडित कमलेश्वर पाठक ने वैदिक रीति से भगवान परशुराम के चित्र का पूजन किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों में मंडल अध्यक्ष पंडित सौरभ उपाध्याय, महंत संजय पुजारी, श्री गोविंद उपाध्याय, पंडित मधुसूदन पाठक सहित तमाम लोग मौजूद रहे। तिवारी कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा। आज भगवान परशुराम जी की जयंती लॉकडाउन के चलते सादगीपूर्ण ढंग से लोगों के आवास पर मनाई जा रही है। भगवान परशुराम जी ने अन्याय का प्रतिकार किया था। भगवान परशुराम जी ब्राह्मण वंश में पैदा हुए। उस समय ब्राह्मणों का यह धर्म का था कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन उस समय सहस्त्रार्जुन का अत्याचार फैला हुआ था चारों तरफ। वह धर्म का नाश कर रहा था, लोगों के साथ अत्याचार कर रहा था। ऐसे समय में भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने सहस्त्रार्जुन सहित अनेक अधर्मी शासकों का विनाश किया। भगवान परशुराम बल, बुद्धि, विद्या तीनों के अतुलित व्यक्ति थे, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। वो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे और द्वापर युग में भी वह जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण को चक्र प्रदान किए। और ऐसा वर्णित है कि कलयुग में भी जब भगवान कल का अवतार होगा तो भगवान परशुराम जी उनके गुरु के रूप में उत्पन्न होंगे। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़े कामयाबी हासिल करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके तहत आपको बता दें, थाना रानी की सराय पुलिस ने एक नफर वारंटी को गिरफ्तार कर अपने नाम एक बड़ी कामयाबी की है। तो वही थाना सजारी की पुलिस ने भी अंग्रेजी व देसी शराब और नाजायज गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर निजामाबाद पुलिस की, तो थाना निजामाबाद की पुलिस ने भी 32 शीशी व 28 शीशी देसी शराब नाजायज के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। तो वही बरदा पुलिस ने भी हत्या से संबंधित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से अवैध असलाह, कारतूस व प्रयुक्त तलवार भी बरामद किया है। तो वही थाना महाराजगंज की पुलिस ने भी 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस तरह की हुई गिरफ्तारी से अपराध खेमे में जहां हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं जनपद के लोगों ने राहत की सांस ली है। आजमगढ़ में परिवर्तन सेवा संस्थान गांधीगिरी टीम द्वारा लगातार कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए घरों से बाहर निकल सेवा की जा रही है। उसी क्रम में इस बीच लगातार परिवर्तन सेवा संस्थान द्वारा मरीजों को ब्लड मुहैया कराना, विभिन्न अस्पतालों में एडमिट कराना व उनकी देखरेख के लिए उनसे लगातार संपर्क में रहना और उनके घरों को सैनिटाइज कराना व उनके आसपास लोगों को दवा पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। संगठन द्वारा कोरोना के चैन को तोड़ने का जमीनी स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। भाई विवेक पांडे ने बताया कि कोरोना जैसी भयावह बीमारी से निपटने के लिए हम सभी को जमीन पर उतरकर कार्य करना होगा और इस आपदा से बचने के लिए मास्क के साथ सैनिटाइजर का उपयोग प्रमुख रूप से करना होगा, तब जाकर के हम इस लड़ाई से बाहर आ सकते हैं। कार्यक्रम में घनश्याम गुप्ता, अमित मेहता, अर्पित श्रीवास्तव, निखिल श्रीवास्तव, अभिषेक मौर्य आदि लोग शामिल थे। आइए सुनाते हैं कि गांधीगिरी टीम के विवेक पांडे ने क्या कुछ कहा। सर, आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम विवेक पांडे है। मैं परिवर्तन सेवा संस्थान गांधीगिरी टीम से हूँ।
इस भयावह माहौल में, कोविड के माहौल में आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और आपका संगठन किस तरह का कार्य कर रहा है, जरा बताइएगा आप। जैसा कि परिवर्तन सेवा संस्थान गांधीगिरी टीम पिछली बार के ही कोविड काल से हम लोगों के बीच में रहे, लोगों के जन जन के बीच में रहे और इस बीमारी को बहुत नज़दीक से देखा है हमने। खुद भी मैं कोविड पेशेंट था और मैं आजमगढ़ का पहला प्लाज्मा डोनर रहा और लोगों को हम लोग लगातार इस बीमारी से बचने के तमाम वो उपाय उनको हम लोग बता रहे हैं और हमारे संगठन द्वारा दवा का भी वितरण किया जा रहा है। जो प्रारंभिक लक्षणों में जो दवा दिए जाते हैं उन दवा का हम सभी के संगठन के द्वारा लगातार दिया जा रहा है। और दूसरे क्रम में हम लोग इस समय पूरे आजमगढ़ के जो भी लोग हमें कॉल कर रहे हैं, हम लोग सोशल साइट्स पे अपना नंबर प्रोवाइड करा रखा है। जो भी लोग हमें कॉल कर रहे हैं उन्हें हम हॉस्पिटल और जो भी उनकी व्यवस्थाएं जो उनको चाहिए हो रहा, नीड हो रही है, वो हम लोग दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने संगठन के द्वारा? जैसा कि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप कोविड के पेशेंट हैं तो आप डरे नहीं और आप एक दूसरे की हेल्प करें। ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कि आपकी जान जा सकती है। जितनी भी जाने गई हैं मैं कह सकता हूं कि उसमें कोई भी व्यक्ति जो अपने जान को खोया है वो डर कर खोया है। ये इतनी भी भयावह बीमारी नहीं थी कि लोगों की इतनी ज़्यादा जानें ले सके, लेकिन लोग डर गए, डर का माहौल हो गया। इस डर के माहौल से बाहर आने की ज़रूरत है। हमारा संगठन लगातार जो कोविड के पेशेंट हैं उनके घरों को सैनिटाइज भी करवाने का कार्य कर रही है। हमें जो कॉल कर रहे हैं लोग, जो हमें सोशल साइट्स पे संपर्क कर रहे हैं, उनके घर पर हमारी टीम जा रही है। हमारी टीम से घनश्याम गुप्ता, जो है अर्पित श्रीवास्तव और अभिषेक मौर्य, निखिल अस्थाना जो कि इस पे कार्य कर रहे हैं, सैनिटाइजिंग पे काम कर रहे हैं। दूसरे क्रम में दवा वितरण के लिए हमारे साथ अमित मेहता जी हैं जिनका नंबर हम लोगों ने सोशल साइट्स पर प्रोवाइड करा रखा है। लोग उनको कॉल करके नगरीय क्षेत्र और इस आजमगढ़ के अन्य क्षेत्रों में दवा उनसे लोग प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से बड़ी खबर आ रही है जहाँ जेल में फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में जेल के अंदर 2 बदमाशों की हत्या कर दी गई है। इसमें एक बदमाश बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का करीबी था। हत्या करने वाले गैंगस्टर को जेल पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि यह फायरिंग 2 गुटों के बीच हुई है। इस फायरिंग में जेल के अंदर 2 बदमाशों की हत्या कर दी गई। मारा गया एक बदमाश बाहुबली मुख्तार अंसारी का करीबी था। हत्या करने वाले गैंगस्टर को जेल पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। जेल के अंदर प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल में सुल्तानपुर जेल से चित्रकूट जेल में शिफ्ट किए गए पूर्वांचल के बड़े गैंगस्टर अंशु दीक्षित ने शुक्रवार दोपहर में फायरिंग की। इस फायरिंग में चित्रकूट जेल में बंद मुकीम काला और मिराज की हत्या की खबर है। मुकीम काला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इनामी गैंगस्टर था। वहीं मिराज को बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद मिराज बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा बन गया था। खरजेल में फायरिंग के बाद मौके पर प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ पुलिस टीम पहुंच गई है। इस दौरान अंशु दीक्षित और पुलिस टीम के बीच भी फायरिंग की खबर है, जिसमें अंशु दीक्षित मारा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से अपराध को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार से अंकुश लगाया जा रहा है, वहीं चित्रकूट जेल में आज बता दें कि 2 बदमाशों में भिड़ंत हो गई। बता दें कि खूनी संघर्ष में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं बता दें कि जिस प्रकार से आज 2 बदमाशों की मौत हुई है, वहीं बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के एक कर्मी बताया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल व चित्रकूट जिलाधिकारी मौके पर पहुंचकर तफ्तीश कर रहे हैं। बता दें चित्रकूट से वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र सिंह का। आज सुबह लगभग 9:30-10 बजे के करीब जेल सुप्रिटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदी द्वारा अपने सहबंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल मैं और डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद के पुलिस बल जो वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई थी। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त, जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला, उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लगी। हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं। फील्ड यूनिट यहाँ गई है। उक्त अभियुक्तों में से जो मरे हैं उसमें एक का नाम मुकीम काला, जो कि शामली का रहने वाला था, के रूप में चिन्हित हुआ है, जिसके ऊपर लगभग 65 मुकदमे हैं। दूसरा व्यक्ति जिसका नाम महराज है, जो कि बनारस का रहने वाला है, उसके ऊपर अभी तक 3 मुकदमों की जानकारी है। शेष वाराणसी पुलिस से जानकारी की जा रही है। और तीसरा जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, अंशु दीक्षित,
वो सीतापुर का रहने वाला था और सुल्तानपुर से यहाँ प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र आया था। उसके ऊपर भी अभी तक 8 मुकदमे पता चले हैं हत्या के प्रयास और रंगदारी के। शेष विधिक कार्रवाई हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी करा रहे हैं और जिला जज साहब को इसकी सूचना भी देंगे। सर, ये असलहा अंदर पहुंचा कैसे? देखिए, जांच का विषय है। जिला कारागार जो है, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, डीएम साहब जिला कारागार जो अथॉरिटीज़ हैं उनको लिख के भेज रहे हैं, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर ये क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? बरामद हुआ उसके पास से जिससे गोली चलाई उसमें? देखिए, ये सब फील्ड यूनिट मौके पे है, वो कब्जे में ले रही है। जैसे डिटेल मिलेंगी फिर आपको बताएंगे। ये तो घटना के तो 2 घंटे हो चुके ना सर, ये तो पता लग गया हो ना कौन सा असलहा था क्या था। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद के शहरी क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान व्यापक साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के कार्य निरंतर चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के क्रम में आज शासी अधिकारी नगरपालिका परिषद आजमगढ़ शुभनाथ प्रसाद द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में सैनिटाइजेशन व साफ सफाई का कार्य निरंतर कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज नगर क्षेत्र के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, सदर तहसील, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन, कोविड-19 कंट्रोल रूम जीजीआईसी आजमगढ़, विकास भवन, दीवानी कचहरी परिसर, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, महिला अस्पताल, वेस्ली स्कूल, सब्जी मंडी और मुख्य चौक का सैनिटाइजेशन जलकल विभाग नगरपालिका परिषद आजमगढ़ की सैनिटाइजेशन टीम 1 द्वारा किया गया। अब बता दें कि वहीं जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कोविड-19 नियंत्रण अभियान विशेष अभियान के अंतर्गत शहर के कई विकास खंडों के कई गांवों में साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इस क्रम में आज विकास खंड ठेकमा, इरौला, तरवा, मार्टिनगंज, हरैया, मेनगर, अतरौलिया, कोयलसा के साथ साथ जनपद के समस्त विकास खंडों के ग्राम पंचायतों के अंतर्गत साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया। अजमतगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के सैकड़ों ग्राम सभा में अक्षय तृतीया के अवसर पर शुक्रवार को हवन का आयोजन किया गया। पूरे ब्लॉक के हजारों घरों में आयोजन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर हवन का आयोजन किया गया। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर हवन होने से पुण्य के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हवन के धुएं में बीमारियों के कीटाणुओं के मरने व देसी घी से हवन करने की अत्यधिक ऑक्सीजन मिलने आदि जैसी मान्यता है। हर घर सिर्फ अपने परिवार में यह आयोजन किया। इसके लॉकडाउन का पालन भी हुआ। घरों में शुद्धता भी हुई। दिन भर घरों में उत्साह जैसा माहौल बना रहा। लोगों का यह दिन आयोजन में कट गया। संघ ने गोरक्ष प्रांत के 1.25 लाख परिवारों में इस आयोजन का लक्ष्य रखा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजमतगढ़ के खंड कार्यवाह मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अजमतगढ़ में कुल 100 से अधिक ग्राम सभा है। सभी में यह कार्य हुआ। खंड के 1000 से अधिक घरों में हवन का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य था कि वर्तमान में पूरा देश बीमारी से लड़ रहा है। इससे मिलने वाला लाभ घर, गांव, जिला, प्रदेश व देश स्तर तक मिलेगा। लोक कल्याण यह आयोजन किया गया कि आगे भी संघ लोक सेवा लोक कल्याणकारी कार्य करता रहेगा। इस आयोजन में मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रमोद पांडे, ज्ञानेंद्र मिश्रा, सुरेंद्र मिश्र सिंह, अरुण जायसवाल, सर्वेश मिश्रा, अरविंद जायसवाल सहित हजारों परिवारों ने भाग लिया। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों, शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। आजमगढ़ जनपद और अंबेडकर नगर जनपद में हुई जहरीली शराब मामले में मौतों के मामले में आज फिर एक बार आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सिपाही सहित 4 को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें, गिरफ्तार अभियुक्तों ने कहा है कि लाइसेंसी शराब के ठेके के आड़ में हम अवैध शराब बेचने का काम करते थे ताकि किसी को कोई शक ना हो। आपको भी बता दें कि इस लापरवाही के आधार पर कई पुलिसकर्मियों को आजमगढ़ एसपी ने सस्पेंड भी कर दिया है और कईयों पर गाज भी गिर सकती है। बताते चले आपको कि विगत दिनों जनपद अंबेडकर नगर के जैतपुर थाना क्षेत्र व जनपद आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र से संबंधित जहरीली शराब से कुछ लोगों की मौत हुई थी। उस संबंध में जनपद आजमगढ़ संबंधित थाना पवई पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा उस घटना के संबंध में लापरवाही पाए जाने व अपने पदीय कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन न करने पर पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ द्वारा यानी 13 मई को तत्कालिक प्रभाव से उप निरीक्षक अयोध्या तिवारी, थानाध्यक्ष पवई जनपद आजमगढ़, उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, प्रभारी चौकी बित्तुपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़, राजकिशोर यादव एवं आरक्षी अविनाश प्रसाद थाना पवई जनपद आजमगढ़ को निलंबित कर दिया गया था। आज शशि प्रकाश साहू पुत्र मोतीलाल निवासी मित्तुपुर थाना पवई, राजेश अग्रहरी पुत्र रामअधीन अग्रहरी निवासी मित्तुपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़,
दुर्ग विजय सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी इमलीपुर पेटिया थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर व निलंबित आरक्षी अविनाश प्रसाद थाना पवई जनपद आजमगढ़ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उपरोक्त अभियुक्तों ने बताया है कि हम लोग थाना पवई थाना क्षेत्र अंतर्गत मित्तुपुर में लाइसेंस शराब के ठेके पर शराब बेचने का व्यवसाय करते हैं तथा उसकी आड़ में अवैध शराब भरकर उसकी बॉटलिंग करके मित्तुपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में लाइसेंसी शराब के ठेकों पर इसकी सप्लाई करते हैं ताकि किसी को कोई शक न हो। पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि पुलिस चौकी मित्तुपुर पर तैनात आरक्षी अविनाश प्रसाद उक्त अवैध धंधे को जानता था तथा उससे इसके एवज में प्रतिमाह धनराशि की वसूली करता था। अभियुक्त शशि प्रकाश साहू की निशानदेही पर उसके घर से काफी मात्रा में विभिन्न ब्रांडों के रैपर लगी खाली शीशियां 850 से अधिक शीशियों के ढक्कन तथा अवैध बनी हुई जहरीली शराब बरामद हुई है। इन अभियुक्तों से पूछताछ में इनके उक्त अवैध धंधे से संबंधित पूरे रैकेट की जानकारी हुई है, जिस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। अधिक जानकारी हेतु विवेचना के दौरान इस घटना के मुख्य अभियुक्त मोतीलाल को भी रिमांड पर लेकर विस्तृत पूछताछ की जाएगी ताकि इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। इस बाबत क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, सुनवाते हैं आपको। थाना पवई क्षेत्र में अवैध शराब से मौत के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि धारा 60A एक्साइज एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हुआ था। इस संबंध में आज 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें शशि प्रकाश साहू जो कि मुख्य अभियुक्त जो जनपद अम्बेडकर नगर से जेल जा चुका है, उसका लड़का है राजेश अग्रही, दुर्गविजय सिंह और ये भी इनकी गिरफ्तारी की गई है। और इसमें एक चौकी मित्तुपुर के कांस्टेबल जो कि कल निलंबित किया गया था, अविनाश प्रसाद, इसकी गिरफ्तारी की गई है। ये इन लोगों द्वारा ये बताया गया कि ये जो मित्तुपुर चौकी क्षेत्र में एक लाइसेंसी देशी शराब का ठेका इन्होंने ले रखा था और उसकी आड़ में ये अवैध शराब बनाते थे, उसकी बॉटलिंग किया करते थे और इस ठेके की आड़ में लोगों को बेचा करते थे और अवैध शराब बनाकर उससे अवैध कमाई किया करते थे। इसकी जानकारी उस चौकी के जो कांस्टेबल था अविनाश प्रसाद, उसे थी और वो इनसे प्रतिमाह उनकी अवैध कमाई में से हिस्सा लिया करता था। इन चारों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से इनके निशानदेही पर भारत का काफ़ी मात्रा में रैपर लगी शीशियाँ जो विभिन्न ब्रांडों की हैं, करीब 850 से ऊपर ढक्कन बोतलों के और कुछ बनी हुई अवैध जहरीली शराब इनके पास से बरामद हुई है। इनको इनसे विस्तृत पूछताछ की गई है और इनके द्वारा कुछ और अपने रैकेट के नाम बताए गए, जिनके संबंध में गिरफ्तारी की टीमें लगाई गई हैं और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।